हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस फॉर फॉरगिवनेस। कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करके माफ करें। जिंदगी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, भगवान ही जिंदगी है और ये लाइफ प्रिंसिपल अभी इस पल आप में फ्लो हो रहा है। भगवान हमेशा खुद को हार्मनी, पीस, ब्यूटी, जॉय और अबंडेंस के रूप में आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। इसे ही भगवान की इच्छा या टेंडेंसी ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर आप अपने मन में जिंदगी के इस फ्लो का विरोध करते हैं तो ये इमोशन कंजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में अटक जाएगा और अलग अलग नेगेटिव कंडीशन पैदा करेगा। भगवान का इस दुनिया की दुखद या नेगेटिव कंडीशंस से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी परिस्थितियां इंसान के नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव सोच से पैदा होती हैं। इसलिए भगवान को अपनी परेशानियों या बीमारियों के लिए दोष देना व्यर्थ है। कई लोग आतन अपने मन में लाइफ के फ्लो का विरोध करते हैं, भगवान को मैनकाइंड सफरिंग, बीमारी और दर्द के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ लोग अपनी तकलीफ, दर्द, अपनों की मौत, पर्सनल ट्रेजेडीज और दुर्घटनाओं के लिए भगवान को दोष देते हैं। वो भगवान से नाराज होते हैं और मानते हैं कि उनकी इस मिजरी के लिए भगवान जिम्मेदार हैं। जब तक लोग भगवान के प्रति ऐसी नेगेटिव सोच रखते हैं, तब तक उनके सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिव रिएक्शंस निकलते रहेंगे। असल में ऐसे लोग ये नहीं जानते कि वो खुद को ही सजा दे रहे हैं। उन्हें सच्चाई को समझना होगा, खुद को माफ करना होगा और किसी भी आउटसाइड पावर्स के प्रति नाराजगी या गुस्सा छोड़ना होगा, वरना वो एक हेल्दी, खुशहाल या क्रिएटिव जिंदगी की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस पल वो अपने दिल और दिमाग में एक लविंग भगवान का ख्याल रखेंगे और मानेंगे कि भगवान एक लविंग फादर है जो उनका ख्याल रखता है, गाइड करता है और ताकत देता है, तब उनका ये विश्वास उनके सबकॉन्शियस माइंड में जगह बनाएगा और वो खुद को कई तरह से खुशहाल पाएंगे। लाइफ ऑलवेज फॉरगिव्स यू। जिंदगी हमेशा आपको माफ करती है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो लाइफ आपको माफ करती है और आपके शरीर का सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस तुरंत उसे ठीक करने में लग जाता है। जब आप गलती से खराब खाना खा लेते हैं तो लाइफ आपको माफ करती है और उसे बाहर निकालने का उपाय करती है। जब आप अपना हाथ जलाते हैं तो लाइफ प्रिंसिपल एडिमा और कंजेशन को कम करता है और नई स्किन, टिश्यू और सेल्स बनाता है। लाइफ आपके खिलाफ कोई गुस्सा नहीं रखती, बल्कि हमेशा आपको माफ करती है। अगर आप नेचर के साथ मिलने की सोचते हैं तो लाइफ आपको सेहत, एनर्जी, शांति और खुशी की तरफ ले जाती है। नेगेटिव, हर्टफुल मेमोरीज, कड़वाहट और बुरी इच्छाएं आपके अंदर लाइफ प्रिंसिपल के फ्लो को बाधित कर देती हैं। कैसे उसने गिल्ट की भावना को दूर किया। हाउ ही बैनिश्ड दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो हर रात लगभग 1 बजे तक काम करता था। वो अपने 2 बेटों और पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो हमेशा काम में बिजी रहता था। उसे लगता था कि लोग उसकी मेहनत की तारीफ करेंगे क्योंकि वो आधी रात तक काम करता था। उसका ब्लड प्रेशर 200 से ज्यादा था और वो गिल्ट से भरा हुआ था। अनजाने में ही वो खुद को कठिन काम के जरिए सजा दे रहा था और अपने बच्चों को नजरअंदाज कर रहा था। एक नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं करता। वो अपने बच्चों और उनकी परवरिश में रुचि रखता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें इस तरह काम करने पर मजबूर कर रहा है। तुम खुद को सजा दे रहे हो और तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। उसने अपने भाई के प्रति गहरे गिल्ट की फीलिंग रखी हुई थी। मैंने उसे समझाया कि भगवान उसे सजा नहीं दे रहे, बल्कि वो खुद को सजा दे रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आप जीवन के नियमों का गलत उपयोग करते हैं तो आपको उसकी सजा मिलेगी। अगर आप अपने हाथ को बिजली के तार पर रखेंगे तो आपको झटका लगेगा। नेचर की फोर्सेज खुद बुरी नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। बिजली खुद बुरी नहीं होती, ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग किसी घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी चीज को जलाने के लिए। असली पाप अज्ञानता है और असली सजा हमारे द्वारा कानून के गलत उपयोग का ऑटोमेटिक रिएक्शन है। अगर आप केमिस्ट्री के सिद्धांतों का गलत उपयोग करते हैं तो ऑफिस या फैक्ट्री में धमाका हो सकता है।
यदि आप हाथ को बोर्ड पर मारते हैं तो हाथ से खून निकल सकता है। बोर्ड का ये मकसद नहीं होता, उसका काम आपको सहारा देना है या आपके पैर को सपोर्ट करना है। इस व्यक्ति ने महसूस किया कि भगवान किसी को दोषी नहीं ठहराते या सजा नहीं देते, और उसकी सारी गिल्ट उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड के रिएक्शन के कारण थी, जो उसकी नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव सोच का नतीजा था। उसने एक समय पर अपने भाई के साथ धोखा किया था और अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं था। फिर भी वो गिल्ट और पछतावे से भरा था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अब अपने भाई के साथ धोखा करोगे? उसने कहा, नहीं। क्या उस समय तुम्हें ऐसा करना सही लगा था? उसने जवाब दिया, हाँ। लेकिन अब तुम ऐसा नहीं करोगे? उसने फिर कहा, नहीं, अब मैं दूसरों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर रहा हूँ। मैंने कहा, तुम्हें अब एक गहरी समझ और कारण मिल गया है। माफी का मतलब खुद को माफ करना है। माफी का मतलब है अपनी सोच को डिवाइन लॉ ऑफ हार्मनी के अनुसार लाना। सेल्फ कॉन्डमनेशन, आत्मनिंदा को नरक कहा जाता है, माफी को स्वर्ग कहा जाता है। गिल्ट और आत्मनिंदा का बोझ उसके मन से हट गया और उसे पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ मिला। डॉक्टर ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया और वो सामान्य हो गया। इस एक्सप्लेनेशन ने उसे ठीक कर दिया। एक मर्डरर ने खुद को माफ करना सीखा। अ मर्डरर लर्न्ड टू फॉरगिव हिमसेल्फ। कई साल पहले एक व्यक्ति जिसने अपने भाई की हत्या की थी मुझसे मिलने आया। वो बहुत मानसिक पीड़ा में था और टॉर्चर्ड में था, ये मानते हुए कि भगवान उसे सजा देंगे। उसने बताया कि उसका भाई उसकी पत्नी के साथ संबंध में था और उसने गुस्से में उसे गोली मार दी थी। ये घटना लगभग 15 साल पहले हुई थी। इस बीच उसने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली थी और 3 प्यारे बच्चों का पिता बन गया था। अब वो कई लोगों की मदद करता था और एक बदला हुआ इंसान था। मैंने उसे समझाया कि फिजिकली और साइकोलॉजिकली रूप से वो अब वही व्यक्ति नहीं है जिसने अपने भाई की हत्या की थी, क्योंकि साइंटिस्ट्स के अनुसार हमारे शरीर की हर सेल्स हर 11 महीने में बदल जाती है। मेंटली और स्पिरिचुअली रूप से भी वो एक नया इंसान बन चुका था। अब वो प्रेम और ह्यूमैनिटी से भरा था। 15 साल पहले जो व्यक्ति अपराध कर चुका था वो मेंटली और स्पिरिचुअली रूप से मर चुका था। असल में वो एक निर्दोष इंसान को दोष दे रहा था। इस समझ ने उसके मन पर गहरा असर डाला और उसने महसूस किया जैसे उसके मन से एक बड़ा बोझ हट गया हो। उसने बाइबल की इस पंक्ति का महत्व समझा। आओ हम साथ मिलकर सोचें। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे पाप गहरे लाल हों तो वे बर्फ के जैसे सफेद हो जाएंगे, अगर वे गहरे सुर्ख हों तो वे ऊन जैसे कोमल हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म कैन नॉट हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। आलोचना बिना आपकी स्वीकृति के आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। एक टीचर ने मुझसे बताया कि उसके एक सहकर्मी ने उसकी स्पीच की आलोचना की, कहते हुए कि वो बहुत तेज बोलती है, कुछ शब्द निगल जाती है, उसे सुना नहीं जा सकता, उसकी डिक्शन कमजोर है और उसकी स्पीच प्रभावी नहीं है। ये सुनकर टीचर गुस्से से भर गई और अपने क्रिटिक से नाराज हो गई। उसने माना कि ये क्रिटिसिज्म सही थी। उसकी पहला रिएक्शन वास्तव में बचकाना था, लेकिन उसने माना कि ये नोट उसके लिए एक ब्लेसिंग और सुधार का जरिया था। उसने तुरंत अपने भाषण की कमियों को सुधारने के लिए सिटी कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया। उसने क्रिटिक लिखने वाले को धन्यवाद का पत्र लिखा, उनके सुझावों की सराहना की, जिससे वो तुरंत अपनी कमियों को सुधार पाई। हाउ टू बी कंपैशनेट, दयालु कैसे बने। मान लीजिए कि लेटर में बताई गई बातें टीचर के बारे में सही नहीं थीं, तब वो समझती कि उसकी क्लास के मटेरियल ने आलोचना करने वाले व्यक्ति के नैरो सेक्टेरियन बिलीफ्स या अंधविश्वास को ठेस पहुंचाई थी, और ये समझने से हमें काइंडनेस आती है। अगला कदम ये होगा कि हम उस व्यक्ति के लिए पीस, हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग की प्रार्थना करें। आपको किसी भी चीज से चोट नहीं पहुंच सकती जब आप अपने थॉट्स, रिएक्शंस और इमोशंस के मालिक होते हैं। इमोशंस थॉट्स को फॉलो करते हैं और आपके पास इस बात की ताकत है कि आप उन विचारों को नकार दें जो आपको परेशान या दुखी कर सकते हैं। क्षमा की शक्ति और मानसिक शांति। लेफ्ट एट द ऑल्टर, ऑल्टर पर छोड़ा गया।
कुछ साल पहले मैं एक चर्च में मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करने गया था। दूल्हा नहीं आया और 2 घंटे बाद दुल्हन ने कुछ देर आंसू बहाए और फिर मुझसे कहा, मैंने डिवाइन गाइडेंस के लिए प्रार्थना की थी। शायद यह इसका उत्तर है, क्योंकि भगवान कभी गलती नहीं करते। यह उसकी रिएक्शन थी, भगवान और हर अच्छी चीज में विश्वास। उसके दिल में कोई कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसने कहा, शायद ये सही कदम नहीं था, क्योंकि मैंने दोनों के लिए सही दिशा के लिए प्रार्थना की थी। दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति ऐसी स्थिति में गुस्से में आ जाता, इमोशन ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता, शायद उसे दवाओं की जरूरत पड़ती और अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। अपने सबकॉन्शियस माइंड की अनंत इंटेलिजेंस से जुड़े और उसी तरह से जवाब पर विश्वास करें जैसे आपने अपने बचपन में अपनी माँ की गोद में भरोसा किया था। यही वो तरीका है जिससे आप मेंटल और इमोशनल हेल्थ पा सकते हैं। इट इज रॉन्ग टू मैरी। सेक्स इज इविल एंड आई एम इविल। शादी करना गलत है, सेक्स एक पाप है और मैं बुरी हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक 22 साल की लड़की से बात की। उसे सिखाया गया था कि डांस करना, ताश खेलना, स्विमिंग करना और पुरुषों के साथ बाहर जाना पाप है। उसकी माँ ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उनकी इच्छा और धार्मिक शिक्षाओं का पालन नहीं किया तो वह नर्क की आग में हमेशा के लिए जल जाएगी। इस लड़की ने काले कपड़े पहने हुए थे और उसने कोई मेकअप नहीं किया था, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि ये सभी चीजें पाप हैं। उसकी माँ ने उसे बताया था कि सभी पुरुष बुरे होते हैं और सेक्स शैतान का काम है। इस लड़की को खुद को माफ करना सीखना पड़ा, क्योंकि वो खुद को गुनहगार महसूस करती थी। माफ करने का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ्स को सच्चाई के लिए छोड़ना। जब उसने ऑफिस के यंग मैन के साथ बाहर जाना शुरू किया तो उसे गहरा गिल्ट महसूस होता और उसे लगता कि भगवान उसे सजा देंगे। कई एलिजिबल यंग मैन ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने मुझसे कहा, शादी करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। उसकी ये सोच उसके बचपन की कंडीशनिंग का नतीजा थी। 10 हफ्तों तक उसने मुझसे मिलना जारी रखा और मैंने उसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग समझाई। धीरे धीरे उसने समझा कि उसे उसके इग्नोरेंट, सुपरस्टिशियस और दबावग्रस्त माँ द्वारा पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था। उसने अपने परिवार से पूरी तरह अलग होकर एक नया जीवन जीना शुरू किया। मेरे सुझाव पर उसने खुद को अच्छे से तैयार किया, बालों की देखभाल की। उसने एक पुरुष से डांस सीखना शुरू किया और ड्राइविंग लेसन भी लिया। उसने ताश खेलना सीखा, डेट पर जाना शुरू किया और उसे जीवन से प्यार होने लगा। फॉरगिवनेस इज नेसेसरी फॉर हीलिंग। माफी ही हीलिंग का रास्ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहा गया है कि अगर किसी से कोई शिकायत हो तो उसे माफ कर दो। दूसरों को माफ करना मेंटल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर आप परफेक्ट हेल्थ और हैप्पीनेस चाहते हैं तो आपको हर उस व्यक्ति को माफ करना होगा जिसने कभी भी आपको चोट पहुंचाई हो। खुद को माफ करें और अपने विचारों को डिवाइन लॉ और ऑर्डर के अनुसार लाएं। आप वास्तव में तब तक खुद को पूरी तरह माफ नहीं कर सकते जब तक आपने दूसरों को माफ नहीं किया। खुद को माफ न करना एक तरह का स्पिरिचुअल प्राइड या इग्नोरेंस है। आज के साइकोसोमैटिक फील्ड ऑफ मेडिसिन में बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि रिजेंटमेंट, कॉन्डमनेशन, रिमोर्स और हॉस्टिलिटी कई बीमारियों के पीछे हैं, जैसे आर्थराइटिस से लेकर कार्डियक डिजीज तक। डॉक्टर बताते हैं कि जिन लोगों को चोट पहुंचाई गई, उनके साथ धोखा हुआ या उनको नुकसान पहुंचा, वे इन लोगों के प्रति नाराजगी और घृणा से भरे रहते हैं। इससे उनके सबकॉन्शियस माइंड में फेस्टरिंग बोन्स बन जाते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है, उन्हें अपनी सारी नाराजगी को हटाना होगा। और इसका एकमात्र श्योर तरीका है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज लव इन एक्शन। माफ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसे करने की इच्छा। अगर आप सच में किसी को माफ करना चाहते हैं तो आप आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं। क्षमा करना इसका मतलब नहीं है कि आपको उस व्यक्ति को पसंद करना है या उससे जुड़ना है। किसी को पसंद करना हमारे बस में नहीं होता और कोई भी सरकार इसके लिए आदेश जारी नहीं कर सकती। हम लोगों से प्यार कर सकते हैं बिना उन्हें पसंद किए।
बाइबल में लिखा है, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम का मतलब है कि आप उस व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और जीवन की सभी अच्छी चीजों की कामना करते हैं। इसके लिए बस एक ही शर्त है और वो है सच्चाई। जब आप माफ करते हैं तो आप असल में खुद के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, क्योंकि जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं वो आपकी खुद की भावना में भी बसता है। क्षमा की तकनीक, टेक्निक ऑफ फॉरगिवनेस, एक सरल तरीका है जो आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव ला सकता है। अपनी माइंड को शांत करें, रिलैक्स करें और छोड़ दें। ईश्वर और उनके प्रेम के बारे में सोचें और फिर पुष्टि करें। मैं पूरी तरह और स्वतंत्र रूप से व्यक्ति का नाम लें को माफ करता हूँ। मैं उसे मेंटली और स्पिरिचुअली रूप से मुक्त करता हूँ। मैं इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं को माफ करता हूँ। मैं आजाद हूँ और वो भी आजाद है। यह एक अद्भुत एहसास है। यह मेरा आम माफी का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को छोड़ देता हूँ जिसने मुझे कभी चोट पहुँचाई है और उनके लिए स्वास्थ्य, खुशी, शांति और जीवन की सभी आशीर्वादों की कामना करता हूँ। मैं इसे खुशी से और प्रेम पूर्वक करता हूँ और जब भी उस व्यक्ति या उन लोगों की याद आती है तो मैं कहता हूँ, मैंने आपको माफ कर दिया है और जीवन की सारी आशीर्वाद आपके लिए हैं। मैं मुक्त हूँ और आप भी। इट इज वंडरफुल। ट्रू फॉरगिवनेस का राज यही है कि एक बार जब आपने किसी को माफ कर दिया तो बार बार प्रार्थना दोहराने की जरूरत नहीं है। जब भी वो व्यक्ति या घटना आपके मन में आए तो बस उनके लिए पीस बी टू यू की कामना करें। कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति या एक्सपीरियंस का विचार धीरे धीरे कम होता जाएगा और अंततः समाप्त हो जाएगा। द एसिड टेस्ट फॉर फॉरगिवनेस, क्षमा का असल परीक्षण। जिस तरह सोने का एसिड टेस्ट होता है उसी तरह क्षमा का भी एसिड टेस्ट होता है। मान लीजिए मैंने आपको उस व्यक्ति के बारे में कोई अच्छी बात बताई जिसने आपको चोट पहुंचाई थी। अगर उस बात को सुनकर आपको गुस्सा आ गया तो इसका मतलब है कि नफरत की जड़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब भी मौजूद हैं। इसको ऐसे समझें जैसे किसी पुराने जख्म की याद। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको अब भी दर्द महसूस होता है तो आपका जवाब होगा, नहीं, मुझे बस उसकी याद है पर कोई दर्द नहीं। यही असल क्षमा है। घटना की याद है पर दर्द नहीं। समझने का मतलब है माफ कर देना। टू अंडरस्टैंड ऑल इज टू फॉरगिव ऑल। जब इंसान अपने मन के क्रिएटिव लॉ को समझता है तो वो दूसरों को अपनी जिंदगी में किसी भी परेशानी या बाधा के लिए दोषी ठहराना छोड़ देता है। वो जानता है कि उसके अपने विचार और भावनाएं ही उसके भाग्य का निर्माण करती हैं। बाइबल में भी इसी बात का जिक्र है। जैसा मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो होता है। समझ आने पर इंसान जान जाता है कि उसके जीवन के सभी अनुभव और परिस्थिति उसकी खुद की सोच का परिणाम है। समरी ऑफ योर एड्स टू फॉरगिवनेस। एक गॉड या लाइफ किसी का पक्षपाती नहीं है। जीवन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जब आप खुद को हार्मनी, हेल्थ, जॉय और पीस के सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन आपको फेवर कर रहा है। दो गॉड या लाइफ कभी बीमारी या दर्द नहीं भेजते। हम अपने नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के कारण अपने जीवन में समस्याएं लाते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये नियम लागू होता है। 3 ईश्वर का आपका कॉन्सेप्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप सच में एक लविंग गॉड में विश्वास करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स देता है। गॉड ऑफ लव में विश्वास रखें। 4 लाइफ आपसे कोई नाराजगी नहीं रखती। लाइफ कभी आपको कॉन्डेम नहीं करती। जैसे लाइफ एक फिंगर कट को हील करती है वैसे ही यह आपकी गलती को भी माफ कर देती है और आपको वापस परफेक्शन की ओर ले आती है। 5 गिल्ट कॉम्प्लेक्स एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है। ईश्वर आपको पनिश नहीं करता। आप खुद अपनी नेगेटिविटी और सेल्फ कॉन्डम्नेशन से खुद को चोट पहुंचाते हैं। 6 लाइफ या गॉड आपको पनिश नहीं करते। सब आपके उपयोग पर डिपेंड करता है। नेचर की ताकतें बुरी नहीं हैं। जैसे बिजली का उपयोग जान लेने के लिए या घर रोशन करने के लिए किया जा सकता है। अच्छाई और बुराई हमारे थॉट्स और पर्पस पर निर्भर करती है।
साथ ईश्वर कभी पनिश नहीं करता, इंसान खुद अपने फॉल्स बिलीफ से खुद को मिजरी में डालता है। 8 अगर कोई आपकी आलोचना करे और वो फॉल्ट आप में है तो इसे स्वीकारें, इसे सुधारने का अवसर समझें। इस प्रकार यह क्रिटिसिज्म भी एक ब्लेसिंग बन जाता है। 9 जब आप अपनी थॉट्स और इमोशंस के मास्टर हैं तो क्रिटिसिज्म आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, यह आपको प्रे और दूसरे के लिए ब्लेस करने का अवसर देता है, जिससे आप भी ब्लेस्ड होते हैं। 10 जब आप गाइडेंस के लिए प्रे करें तो जो कुछ आए उसे स्वीकारें, इसे अच्छा मानें। इस तरह कोई सेल्फ पिटी, क्रिटिसिज्म या हेट्रेड का कारण नहीं रहेगा। 11 अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ सोच इसे बनाती है। खाना, वेल्थ या एक्सप्रेशन में कोई बुराई नहीं है। यह निर्भर करता है कि आप इन अर्जेस और डिजायर्स का उपयोग कैसे करते हैं। 12 रेजेंटमेंट और हॉस्टिलिटी कई बीमारियों के कारण हैं। खुद को और दूसरों को माफ करें और उन पर लव, जॉय और गुडविल बरसाएं, जब तक कि आप उन्हें याद करें और मन में शांति महसूस करें। 13 क्षमा करना मतलब कुछ देना, दूसरे को लव, पीस, जॉय और ब्लेसिंग्स दें, जब तक कि आपके मन में कोई नफरत न रह जाए। यही फॉरगिवनेस का असली एसिड टेस्ट है। 14 पुराने दर्द को आजमा कर देखें, जैसे कि 1 साल पहले हुए फिजिकल दर्द का जिक्र करें। क्या अब वो दर्द आपको महसूस होता है? नहीं। उसी तरह अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो सोचें कि क्या उसका विचार आपके मन में नेगेटिविटी लाता है। अगर हाँ, तो नफरत की जड़ें अब भी हैं। इसे प्यार के साथ समाप्त करें। उनके लिए पीस और गुडविल की कामना करें, जब तक कि आप उनके लिए सच्चे दिल से शांति की भावना रख सकें। यही है 70 गुना 7 बार माफ करने का अर्थ।